हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग परम्यूटेशन के ऊपर बात करेंगे। अब परम्यूटेशन क्या है? परम्यूटेशन है एन ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट्स। ठीक है। और ये हमारा हमने लोअर स्कूल लेवल में हमने पढ़ा होगा। ये फॉर्मूला एन पी आर का एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। यहाँ पे एन क्या है? एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं और आर क्या है? आर ऑब्जेक्ट हमें एट अ टाइम लेने हैं। और हमें अरेंजमेंट का हमारा ये फॉर्मूला होता था जहाँ पे एन हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होता था और आर हमारा होता है था नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी अरेंज, जितने ऑब्जेक्ट को अरेंज करना था, और आई हमारा क्या है? फैक्टोरियल है। ठीक है। आज हम पहले ये पहला क्वेश्चन लेंगे। हाउ मेनी थ्री डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स। अब ये डिजिट के हेल्प से मैं कितने नंबर बना सकता हूँ? ये 4 5 6 7 8 थ्री डिजिट नंबर कितने बना सकता हूँ? तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 6 डिजिट्स हैं हमारे पास। तो एन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? एन की वैल्यू 6 हो गई। और कितने डिजिट नंबर बनाने हैं? थ्री डिजिट नंबर बनाने हैं। तो आर कितना है? 3 है। तो यहाँ पे देखो n की जगह पे मैंने 6 रखा, r की जगह पे 3 रखा, तो ऊपर क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल का 6 फैक्टोरियल, तो 6 - 3 और यहाँ पे फैक्टोरियल आएगा जो मैं यहाँ पे मिस किया हूँ। अब ये क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 120 आ जाएगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब इसका हम कोड देखते हैं। सबसे पहले मैंने माई सेट डिफाइन किया। माई सेट में वो सारे नंबर्स दे दिए। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने माई सेट लेंथ फंक्शन यूज किया। माई सेट में जितने होंगे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट, तो एन की वैल्यू ये 6 ले लेगा। फिर उसके बाद हमने आर आर की वैल्यू यूजर से ली है इनपुट फंक्शन यूज करके। इंटर द नंबर ऑफ डिजिट यू हैव टू मेड। तो यूजर देगा कि हमें कितने डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो वो प्रिंट होके आएगा। ठीक है। हमें आएगा तो हम उस यूजर इनपुट देगा। फिर इसके बाद हम परम्यूटेशन का फॉर्मूला जानते हैं, एन फैक्टोरियल और अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल अप डिवाइड बाय एन। क्योंकि देखो हमारा यही फॉर्मूला था, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, तो हमने वही फॉर्मूला यूज किया है यहाँ पे कोड में और डिस्प्ले करा दिया है डिस्प्ले में परम्यूटेशन ऑफ अ नंबर। ठीक है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कोड लिख के रखा हुआ है। सबसे पहले माई सेट में मैंने लेंथ फंक्शन यूज करके लेंथ डिफाइन कर दिया। फिर यूजर से आर वैल्यू ले रहा हूँ और ये प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक्सिक्यूट किया। एक्सिक्यूट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आ गया इंटर द नंबर ऑफ डिजिट यू हैव मेड। तो हमें थ्री डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैंने यहाँ पे 3 इनपुट दिया। तो देखो यहाँ पे 3 इनपुट का 120 आ गया। ठीक है। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा कोड था। ठीक है। अब ये कोड में हमारा ये आउटपुट आ गया। ठीक है। आउटपुट के बाद अब ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है। सेकेंड एग्जाम्पल में हमें क्या करना है? हाउ मेनी वे वी कैन अरेंज द लेटर वर्ड कोड। हम कोड को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ प्लेस हमारा कितना है? 1 2 3 4 5। हमारे 5 प्लेसेस हैं और इन्हीं वर्ड्स को अरेंज करना है। तो और आर भी हमारा कितना होगा? 5 ही होगा। जब इस तरह का सिनेरियो हो, किसी वर्ड को अरेंज करना हो, एन भी 5 हो, आर भी 5 हो, तो हमारा उसका आंसर होता है एन फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल इन द सेंस यहाँ पे हमारे 5 वर्ड्स हैं, तो 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल होते हैं और 5 फैक्टोरियल के वैल्यू हमारा कितना आता है? 120 आता है। तो हम 120 वे से इस वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने स्काईलैब कोड लिख दिया है। स्काईलैब कोड सबसे पहले मैंने वर्ड डिफाइन कर दिया। वर्ड डिफाइन करने के बाद फिर मैंने लेंथ फंक्शन यूज किया है। कोड में जितने 1 2 3 4 5 है, तो 5 इस नंबर में स्टोर हो जाएंगे। और हमें जानते हैं जब इस तरह का सिनेरियो होता है, नंबर ऑफ प्लेस और नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेम होते हैं, मतलब एन और आर सेम होते हैं, तो हम एन फैक्टोरियल वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। एन फैक्टोरियल तो ये कैलकुलेट कर देगा एन फैक्टोरियल और इसके अंदर स्टोर हो जाएगा नंबर ऑफ परम्यूटेशन में। और फिर हम इसे डिस्प्ले करा देंगे और डिस्प्ले में ये हमारा 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है। नाउ चलो हम इसको एक्सिक्यूट करके दिखा देते हैं।
यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कोड लिख के रखा है। सबसे पहले मैंने वर्ड लिखा, कोड लिखा। लेंथ फंक्शन क्या कर रहा है, वर्ड्स वर्ड्स में जो कोड लिखा है मैंने उसके लेंथ कैलकुलेट कर लेगा जो 6 है, और इसके अंदर वो 6 नंबर स्टोर हो जाएगा। स्टोर होने के बाद फिर हमने यहाँ पे फैक्टोरियल वर्ड यूज करके, कोड यूज करके मैंने उस जो भी नंबर इसमें स्टोर है उसका फैक्टोरियल ले ले रहा हूँ और इसको डिस्प्ले कर दे रहा हूँ। चलो हम इसको एक्सिक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे मैंने एक्सिक्यूट किया और यहाँ पे हम इसका आउटपुट देख सकते हैं। तो देखो, तो 120 आया है, इसका भी आंसर द नंबर ऑफ परम्यूटेशन, क्योंकि 5 फैक्टोरियल हमारा कितना होता है, 120 होता है, और ये 120 हमारा आउटपुट आया है। ठीक है, तो ये हमारा कोड था। सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने परम्यूटेशन का डेफिनेशन देखा। डेफिनेशन देखने के बाद हमने पहला एग्जांपल लिया कि हम कितने डिजिट बना सकते हैं स्काइलैब कोड के थ्रू। फिर हमने लिया सेकेंड एग्जांपल, हाउ मेनी वेज से हम ये वर्ड को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने इसका कोड देखा। कोड देखने के बाद हमने इसका आउटपुट देखा। ठीक है, आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल में हम परम्यूटेशन विथ रिपीटेशन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।